प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रिचा जैन काबरा। प्रॉपर्टी से जुड़े हर मुद्दे पर रोशनी डालने वाले हमारे शो में हमारा जोर आपकी उलझनों को सुलझाने पर रहता है। निवेश की सलाह हो या फिर कानूनी मामलों के पेच, हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे सटीक सुझाव। साथ ही रियल एस्टेट से जुड़ी हर वो खबर जो मायने रखती है आपके लिए, जो बढ़ाए आपकी जानकारी और आपको दे प्रॉपर्टी की सारी हलचल पर अपडेट। आप हमारी वेबसाइट NDTV.com/property पर भी इससे जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के शो में क्या क्या है खास। बढ़ते प्रदूषण और ग्रीन घरों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार कर रही है ग्रीन इमारतों के लिए नए मानक बनाने पर विचार। मौजूदा पर्यावरण नियम छोटी इमारतों पर लागू नहीं होते, ना ही उनकी निगरानी रखी जाती है। आपकी कानूनी समस्याओं के हल सुलझाएंगे। और महाराष्ट्र का नया बजट क्या मुंबई के घरों को बना रहा है और महंगा। तो गर्मी अब दिन पर दिन बढ़ रही है और जल्द ही वो दौर आएगा जब गले को तर करने और आंखों को ठंडक की तलाश होगी। ऐसे में कुछ हरा हरा आसपास हो तो गर्मी कम लगती है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग की, जो कि रियल एस्टेट में तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकारी रियायतें भी मिलती हैं, लेकिन ग्रीन के नाम पर बेची जा रही इमारतें क्या वाकई ग्रीन रह पाती हैं? क्या इसकी कोई निगरानी है? सरकार इसे लेकर कुछ नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। कार्बन फुटप्रिंट्स को घटाने की चिंताओं और डेवलपर्स में ग्रीन घर बनाने की बढ़ती होड़ ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय अब ऐसी नीतियों के लिए दिशा निर्देश और मानक बनाने पर विचार कर रहा है, जो इन बढ़ते हुए ग्रीन घरों पर निगाह रख सके। फिलहाल 20,000 वर्ग मीटर पर निर्मित बड़ी इमारतों या 50 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया पर बनी टाउनशिप पर ही पर्यावरण नियम लागू होते हैं। छोटी बिल्डिंग्स के लिए भी ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म बना रहे हैं, तो हमें ये देखना जरूरी है कि क्या नॉर्म्स हैं जो बिल्डिंग्स फॉलो कर पाएंगी, कितने अफोर्डेबल ये नॉर्म्स होंगे, और अगर ये नॉर्म बन भी जाते हैं क्या हम उन्हें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है बड़ी बिल्डिंग्स के साथ, नॉर्म्स तो बहुत अच्छे बनाए हमने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। सो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में मात खा जाएंगे तो इसका नॉर्म हो या ना हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। ग्रीन घर बनाने की इस दौड़ की एक वजह ये भी हो सकती है कि नगर निगम और राज्य के कई विभाग ग्रीन घर बनाने के लिए अतिरिक्त 5% FAR जैसी रियायतें देती हैं, लेकिन उन पर नजर रखने की न तो कोई व्यवस्था है और न ही शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना। अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका लाइफ स्पैन तकरीबन 50 साल होता है। अगर आप एक सिटी बनाते हैं तो उसका तकरीबन 500 साल होता है। अगर आप एक बिल्डिंग ऐसी बनाते हैं जो कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है तो 50 साल तक आपका करेक्टिव मेजर नहीं आता। सिमिलरली अगर आप कोई सिटी बनाते हैं तो वो 500 साल तक आप उस तरह की सिटी का निर्माण करते हैं जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, जो कि एक सस्टेनेबल सिटी नहीं होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि सस्टेनेबिलिटी अब आने वाले समय के अंदर एक मेजर ड्राइवर रहेगा, और जितना भी फोकस रहेगा, चाहे वो बाहर की दुनिया के देश हो, चाहे वो हमारी खुद की भारत सरकार हो, उन सबका यही मानना है कि जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स ही होनी चाहिए। डेवलपर्स चाहते हैं कि सरकार सस्ते ग्रीन घर बनाने की टेक्नोलॉजी देने में मदद करे, ताकि निर्माण में देरी और लागत दोनों कम हो। एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फोटोवोल्टेक हो गई, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की अदर टेक्नोलॉजीज हो गई, वो भी एक्सपेंसिव है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो मेरा कस्टमर वो एक्स्ट्रा पे कर सकता है आज की डेट में? क्या वो अवेयर है उसको पे करने के लिए? क्या उसके बेनिफिट जो वो 10 साल में लेगा, क्या उसका कुछ पैसा आज की डेट में देने को तैयार है? तो हम अपनी तरफ से उतनी कोशिश करते हैं कि उसी बजट के अंदर जितने हम बिना पैसे बढ़ाए, जितने हम कंस्ट्रक्शन के अंदर ये ग्रीन इफेक्ट्स डाल सकते हैं, उतने तो हम डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ऊर्जा बचाने वाले घरों के लिए एक लोगो भी लॉन्च करने वाला है, लेकिन सबसे अहम चीज ये होगी कि नियमों का सही पालन होता है या नहीं। नई दिल्ली से वनिता ओझा की रिपोर्ट, NDTV। तो आज के इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं।